महाशय, आज हम धैर्य की बात करते हैं। धैर्य धैर्य एक ऐसा वाहन है जो अपने वाहन चालक को कभी गिरने नहीं देता, ना ही किसी के पैरों में और ना ही किसी के नजरों में। मित्रों, आज के तेज जीवन में धैर्य एक दुर्लभ वस्तु हो गई है जो ढूंढने पर भी नहीं मिलती। पता नहीं कहां खो गई है वो। धीरज रखना और परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक प्रतिक्रिया देना ये एक कौशल है जिससे अधिकांश लोग संघर्ष करते हैं। क्या बड़े हों, क्या छोटे हों, क्या बच्चे हों, सभी संघर्ष करते हैं। महाशय, एक बात का ध्यान रखिए कि हर बच्चे का एक अलग स्वभाव होता है। हर बच्चा अपने आप में अलग 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 होता है। कुछ बच्चे स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में कम धैर्यवान होते हैं। तो ऐसे में महाशय, माता पिता के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो बचपन से ही बच्चों को कठिनाई के समय धैर्य रखने के तरीकों से अवगत कराएं, जिससे धैर्य उनकी प्रवृत्ति का एक अटूट हिस्सा बन जाए। जैसे हमारी माता जी ने हमें कराया था। हमारी माता जी हमसे सदा कहा करती थी, समंदर की तरह जीवन में लहरें उठती रहती हैं, उठती रहती हैं, उठती रहती हैं, पर धैर्य रखो, हर लहर को किनारे पर आकर टूटना ही पड़ता है, टूटना ही पड़ता है, टूटना ही पड़ता है। कहां चली गई हमारी माता जी, हमें बहुत याद आती है। तो हम कहां थे? जी हां, हम ये कह रहे थे कि ऐसी परिस्थितियों में महाशय, बच्चों को धैर्य सीखने के लिए आप इन कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं ये छोटी छोटी बातें। बच्चों को सिखाएं कि चाहे खेलते समय या फिर वो पंक्ति में खड़े हो, हमेशा अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। और आपकी बारी आने में अगर थोड़ा समय भी लग रहा हो तो भी निराश होने के बजाय धैर्य रखो, क्योंकि हर अच्छी चीज उसी को मिलती है जो धैर्य रखता है। अपने नन्हे मुन्नों को सिखाएं किसी भी चीज में आदान प्रदान कितना आवश्यक होता है। जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो ना, तो सामने वालों की बातों को बड़े गौर से सुनो, शांतिपूर्वक सुनो। यह बहुत ही आवश्यकता है। इसीलिए बंधु, किसी को भी कभी भी बीच में नहीं टोकना चाहिए। बोलने दो उसे, सामने वाले की बात को पूरी तरह से सुनकर ही तभी अपना तर्क यानी जवाब दीजिए। तभी बात बनती है। ये जो बात होती है ना, वो दो चीज से बनती है, एक कहना, एक सुनना। कहने और सुनने की क्रिया को ही तो हम बात कहते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मौन। ये जो मौन होता है ना, ये धैर्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आपको अपने बच्चों को मौन रहना सिखाना पड़ेगा। आजकल मैं देखता हूं हर घर में बच्चा बोलता ही रहता है, माँ बाप भी बोलते ही रहते, कोई भी मौन नहीं रहता। लेकिन बचपन से बच्चे को मौन रहना सिखाइए। आप अपने बच्चों को खेल खेल में सिखाइए कि कैसे मौन रहा जा सकता है। इसके लिए आप एक काल समंजक, नहीं समझे ना, काल समंजक यानी कि टाइमर लगाएं और अपने बच्चों को कहे कि इस टाइम के बीच में चुपचाप शांत बैठकर दिखाओ मुझे। अगर वो उस निर्धारित समय में, जो 2 मिनट भी हो सकता है, 3 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, उनको देखो कि अगर बच्चा उस निर्धारित समय तक शांत बैठा रहता है तो उन्हें कुछ छोटा सा इनाम दे दें, जो आपके बच्चों के लिए धैर्य का परीक्षण साबित हो सकता है। अपने बच्चों की एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको, हर माता पिता को सुननी इस बात को चाहिए। अपने बच्चों की हर मांग को जल्दी मत मानिए। मैं देखता हूं कि हर घर में बच्चा जिद करता है, माँ बाप अपने काम में बिजी होते हैं तो बोलते ठीक है, ले 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 ले। गलत है ये। अपने बच्चों की हर मांग को जल्दी मत मानिए। यदि माता पिता होता क्या है, तुरंत उसे दे देते हैं ना, तो जो बच्चा चाह रहा है तो आपके बच्चे हट्टी बन जाते हैं, हर बार वो वही बात करते हैं। ऐसा मत होने दीजिए उनको। ऐसी गतिविधियां या खेल सिखाएं उन्हें, खेल सिखाएं जो धैर्य को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि कई बोर्ड गेम्स होते हैं, कैरम होता है, लूडो होता है, तरह तरह के बोर्ड गेम्स होते हैं। बच्चों को वो बोर्ड गेम्स, बच्चों को उनकी बारी के आने की प्रतीक्षा करना सिखाता है। वो वेट करते हैं कि उनका टर्न आएगा तभी वो खेलेंगे। एक और बात बताता हूं आपको,
बारिश कमाल की चीज है बारिश। हम भी बच्चे थे तो बारिश का आनंद लिया करते थे, और आज के बच्चे भी बारिश का खूब आनंद लेते हैं। तो उस समय क्या करें, आप अपने बच्चों को बारिश के पानी से किसी बर्तन को भरने के लिए कहें, और मिट्टी के किले भी बनाना सिखाएं, क्योंकि उसमें काफी समय लगता है और काफी धैर्य की भी जरूरत पड़ती है। अगर वो खेल खेल में वो करेंगे तो उनके अंदर धैर्य आ जाएगा। याद रखें महाशय, धैर्य है जीवन में तो आसान है इंतजार, धैर्य के बिना ये जीवन है बेकार। ए जीवन के राही, तू धैर्य को इस जीवन में अपना ले, तू धैर्य से अपना जीवन सफल बना ले। अरे महाशय, हम तो आपसे बातें करने में हमेशा भूल जाते हैं, अब तो हमारे जाने का समय हो गया है, वो देवी जी प्रतीक्षा कर रही होंगी। हम चलते हैं और मिलेंगे बहुत ही शीघ्र, और करेंगे एक बार फिर आपसे साक्षात्कार साक्षात्कार साक्षात्कार। नमस्कार।